रोशनी का दरख्त और सच्ची दुआ। एक बहुत बड़े और खूबसूरत शहर के बीचों बीच एक पुराना और अजीमुशान दरख्त खड़ा था। इस शहर में बड़ी बड़ी इमारतें और रंग बिरंगी रोशनियां थी, मगर ये दरख्त सबसे अलग था। आयशा अपने बड़े से घर की बालकोनी में खड़ी अक्सर उस दरख्त को देखती और सोचती कि ये इतना खामोश क्यों है। जैसे ही रात का अंधेरा छाता और चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ निकलता, उस दरख्त पर जादू छा जाता। इसकी शाखों से चांदी जैसी रोशनी फूटने लगती और पत्ते हीरों की तरह चमकने लगते। आयशा अपनी खिड़की से ये जादू देखकर हैरान रह जाती। उसे लगता जैसे दरख्त उसे अपने पास बुला रहा हो। आयशा का खानदान शहर का एक अमीर खानदान था। उनके पास बड़ी गाड़ियां, महंगे खिलौने और हर तरह की आसाइश थी, मगर घर में एक चीज की कमी थी। आयशा के अब्बू ज़ारक और उसकी अम्मी जमल हमेशा अपने कामों में मसरूफ रहते थे। घर में वो हंसी और कहकहे नहीं थे जो आयशा को पसंद थे। आयशा अक्सर अपनी अम्मी जमल के पास जाती कि वो उनके साथ खेले, मगर जमल हमेशा कहती, बेटा अभी मैं बहुत मसरूफ हूँ, आप अपने नए खिलौनों से खेलो। उसका दिल चाहता कि काश उनका खानदान मिलकर वक्त गुजारे। एक चांदनी रात आयशा ने फैसला किया कि वो उस जादुई दरख्त के पास जाएगी। वो दबे पांव घर से निकली और बाग पार करके इस अजीमुशान दरख्त तले जा पहुंची। दरख्त की रोशनी आज इतनी तेज थी कि आयशा को अपनी आंखें मिलनी पड़ी। हवा में एक मीठी सी खुशबू रची हुई थी। आयशा ने सुना था कि ये दरख्त दुआएं सुनता है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने नन्हे हाथ दुआ के लिए उठाए। उसने दौलत या खिलौने नहीं मांगे, बल्कि आहिस्ता से कहा, ऐ अल्लाह, मेरे घर में खुशियां और सुकून भर दे। काश मेरे अम्मी और अब्बू मेरे साथ वक्त गुजारें और हम सब मिलकर हंसें। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और दरख्त की एक सबसे चमकदार पत्ती टूटकर आयशा के हाथों में आ गिरी। वो पत्ती किसी कीमती पत्थर की तरह चमक रही थी। आयशा ने उसे मजबूती से थाम लिया और उसे अपने दिल से लगा लिया। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि ज़ारक और जुमल परेशानी में उसे ढूंढ रहे थे। आयशा को देखकर उन्होंने उसे गले लगा लिया। आयशा ने वो चमकता हुआ पत्ता अपने वालिदैन को दिखाया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनके चेहरों से सारी थकन और तनाव गायब हो गया और उनकी आंखों में मोहब्बत की चमक आ गई। अगला पूरा दिन आयशा के लिए ख्वाब जैसा था। ज़ारक ने अपना काम छोड़ दिया और जमल ने फोन बंद कर दिया। उन्होंने मिलकर बाग में पिकनिक मनाई, कहानियां सुनाए और खूब हंसे। आयशा ने महसूस किया कि उनके आलीशान घर में पहली बार सच्ची रौनक आई थी। उनका खानदान अब वाकई एक खुशहाल खानदान था। रात को जब आयशा दोबारा बालकोनी में आई तो उसने दरख्त की तरफ देखकर शुक्रिया अदा किया। वो जान गई थी कि असल जादू दौलत या चमकती हुई पत्तियों में नहीं था, बल्कि सच्ची दुआ और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने में था। यकीन और मोहब्बत ही वो असली नूर है जो किसी भी घर को रोशन कर सकता है। Subscribe, like and share. Your support means everything.